हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो क्या बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो हम पहले एक रेगुलर पॉलीगन लेते हैं। देखिए, एक रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं। देखिए, अब एक्सटीरियर एंगल कितना है सबका, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, 22 डिग्री का। यहाँ पे दिया हुआ है 22 डिग्री का है। तो अब हमें क्या करना है कि जब 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो यदि 22 डिग्री को, हमें साइड तो नहीं पता है उस पॉलीगन के, तो लेकिन यदि हम उस 22 डिग्री को यदि 360 डिग्री से भाग दें तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितने साइड हैं और रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं क्या कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन का जो टोटल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में यदि हम 22 डिग्री का भाग दें, जैसा कि अभी हमने इससे पहले के जो क्वेश्चंस में किया, यदि 360 डिग्री में से यदि हम 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगे। यदि ये पूरा पूरा कट जाता है 360 डिग्री 22 डिग्री से, तो क्या होगा, हमें एक होल नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो वो होल नंबर क्या दिखाएगा, साइड को दर्शाएगा। यदि वो पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो ऐसा पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम भाग दे के देखते हैं। देखिए 22 डिग्री में यहाँ पे देखिए 360 में 22 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये एक बार में जाएगा पहला में। तो 22 यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 1 और ये 0। फिर इसका कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में जा दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 132। 10 में से 2 गया 8 और ये कट गया। तो ये इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है 16 8/22। तो ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है 360 डिग्री 22 डिग्री से, तो हमें एक होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो क्या ये 16 हाफ जो दिया हुआ है, 16 हाफ के लगभग इक्वल दिया हुआ है, तो क्या ऐसा एक पॉलीगन पॉसिबल है क्या, कोई भी ऐसा साइड नहीं पॉसिबल है। तो हमें साइड देखिए यहाँ पे कितना साइड का है, ये 6 साइड का है, ऐसे प्राप्त होना चाहिए। 4 साइड का हो, 2 साइड का हो, 3 साइड का हो, 2 साइड का तो नहीं होता है, 4 साइड का हो, इस तरीके से पॉलीगन मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। इसलिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे नो, बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री। समझ में आया आपको, यानी कि 360 डिग्री 22 से पूरा पूरा डिवीज़र नहीं है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसलिए क्या होगा, ऐसा कोई भी पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ साइड इतने हो ही नहीं सकते। समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। क्या दिया हुआ कि कैन इट बी एन इंटीजर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। कि क्या बोल रहा है कि क्या 22 डिग्री किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, और वाई रीज़न भी उसका पूछा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, इसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। पहले तो हमने एक्सटीरियर एंगल पे सॉल्व किया, अब इसी का पार्ट दे रहा है कि 22 डिग्री क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। अब देखिए ये 22 डिग्री क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। तो हमें इस एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए बाइलीनियर पेयर क्या करेंगे, 180 में से, यानी कि एक लीनियर पेयर कितना होता है, एक लाइन 180 डिग्री का होता है। तो इंटीरियर एंगल जब हमें पता है तो 180 में से जब हम इंटीरियर एंगल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ का मिल जाएगा। तो 180 में से 22 गया, कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 2 गया 5 और ये 1। तो यानी कि 158 डिग्री जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो 158 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 158 है, क्योंकि ये टोटल एक बाइलीनियर पेयर क्या होता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से हमने क्या कर दिया, इंटीरियर घटा दिया, तो एक्सटीरियर हमें मिल गया। अब देखिए जब 158 डिग्री है तो हमें इतना तो पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, यदि हम 360 में 158 का भाग दे, वापस से सेम उसी प्रकार करना है।
क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो जैसे ही हमें भाग दे देंगे 360 में तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगे। यदि वो पूरा पूरा कट जाता है, एक होल नंबर आता है, तो क्या होगा, वो पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। तो देखिए 360 डिग्री में 158 का भाग देते हैं तो कितना हो गया, 360 कितना बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 6 गया 4 और ये 5 में से 1 गया 4, तो कितना हो जा रहा है, ये भी पूरा पूरा देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 44 बच जा रहा है। तो ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसकी वजह से क्या है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिफाइन कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, नो बिकॉज each exterior angle is 158 degree which is not, ये अलग है, not divisor of 360 डिग्री, यानी कि जो 158 है वो 360 का क्या है, डिवीज़र नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। पूछ रहा है कि किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है। तो सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन एक ट्रायंगल हो सकता है, इससे भी कम साइड वाला कोई भी पॉलीगन तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी साइड और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका जो मिनिमम एंगल होता है ये एक साइड का, वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इससे मिनिमम साइड वाला कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सबसे मिनिमम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, तो इसका जो सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो यही एक ऐसा सबसे क्या है, मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। अब हम इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको लैंग्वेज में देखिए, द इक्विलेटरल ट्रायंगल being a regular polygon of 3 sides has the last measure of an interior angle, वो क्या है, 60 डिग्री है। समझ में आया आपको। तो ये आपको लैंग्वेज में लिख लेना। तो यही एक सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए जब ये सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है इसका, तो इसी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन होगा। समझ में आ रहा है। इसी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वही क्या होगा, सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन होगा। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, बी वाला, हम बी वाला पार्ट में देख रहे हैं ना। तो देखिए बी वाला कितना होगा, तो इसी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। तो ये देखिए बाई लीनियर पेयर 180 में से जब हम 60 घटा देंगे, 180 में से हम 60 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो यही क्या है, जो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो हम इसका लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हमें तो लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है। तो बाई ए, ये ए वाला है ना, तो बाई ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं। देखिए तो बाई ए वी कैन see that greatest exterior
एंगल इज़ 120 डिग्री, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए तथा अपने सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।